Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, read the following statement and find out the incorrect statement. पहला स्टेटमेंट है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। दूसरा है दो द सीड डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ द मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन। सी में है a typical dicotyledon embryo consists of an embryonal axis and two cotyledon. D में है endosperm may either be completely consumed by the developing embryo, example castor and coconut, before seed maturation, or it may persist in mature seed, example wheat, rice, maize, pea, groundnut and beans. E में है the coconut water from the tender coconut is cellular endosperm and the surrounding white kernel is the nuclear endosperm. ऑप्शन 1 में है A, B and C, 2 में है B, C and D, 3 में है C, D and E and 4 में है A, D and E. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इंडो स्पर्म। तो अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो ये क्या होता है? सो एंडोस्पर्म इज द रिजर्व फूड मटेरियल, इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल किसके लिए? फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म, इसका डेवलपमेंट पहले होता है। इसका मतलब इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फूड है, और अगर ये फूड है तो पहले फूड का बनना जरूरी है, तभी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है। इसीलिए इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो होता क्या है कि जो प्राइमरी इंडोस्पर्म का सेल है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल ये क्या करता है? ये रिपीटेडली डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स रिपीटेडली, और ये क्या बनाता है? एंड इट फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू, यानी इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पहला बोला कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो का पहले डेवलपमेंट होता है बाद में इंडोस्पर्म का, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद बोला गया है कि दो द सीड डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन दोनों में सिमिलर होता है। अंतर अगर बात करें किसमें होता है, तो जो टिपिकल डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दो कोटिलेडन होता है। यानी अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा भी सही है। वहीं अगर हम बात करें कि मोनोकोटिलेडन का एम्ब्रियो कैसा होता है, तो जो कोटिलेडन एम्ब्रियो होता है इसके पास क्या होता है अगर बात करें? सो इट हैज ओनली वन कोटिलेडन, नाम ही से पता चल रहा है वन कोटिलेडन। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसमें बोल रहा है एंडोस्पर्म या तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो सकता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और या फिर वो परसिस्ट कर सकता है। तो अगर हम फर्दर बात करें तो जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोला जाता है। और जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो कंप्लीटली कंज्यूम किसमें होता है? ग्राउंड नट एंड पीज एंड बीन्स में। वहीं अगर बात करें कि किसमें परसिस्टेंट रहता है, तो कैस्टर एंड कोकोनट ने, जबकि यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट बोला गया कि कोकोनट वाटर
जो होता है फ्रॉम द टेंडर कोकोनट वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कोकोनट वाटर होता है वो कैसा होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जिसमें 1000 ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, जबकि जो सराउंडिंग व्हाइट कर्नल है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो ये भी कैसा हो गया लास्ट वाला, अगर हम बात करें सो ये भी गलत हो गया। यानी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलने बोला गया, तो ए गलत है, डी गलत है एंड ई गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.